नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल की इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि 9 से 10 हमारी क्लास जो है वो मैथ्स की रहेगी। तो 8 से 9 एडवांस मैथ का एक टॉपिक डाला गया है, उसको इसके बाद में मैं भी एडवांस मैथ आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। अभी एक बार आपकी डिमांड के अनुसार अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट किया है, और अर्थमेटिक मैथ्स में आप माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पे जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना समय, चाल। एकदम मस्त होके बैठे और पूरे आनंद के साथ। समय, चाल एवं दूरी अभी है अधूरी। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। इसको लिखने का तरीका मैंने कुछ ऐसा लिया है, थोड़ा थोड़ा बचपन की याद आएगी आपको। अभी हमने लिखा यहाँ पे, ये लिखा मैंने दूरी। अगर आपका मैथ्स कितना भी वीक है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स के लिए लेवल बहुत अच्छा है, तो मैं बता दूं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है। एक बार मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद हम उस लेवल तक चलेंगे जिस लेवल के लिए आपने सोचा भी नहीं होगा, या जिस लेवल के लिए आप सोचते हैं उससे भी 3 से 4 गुना अच्छे लेवल के साथ चलेंगे। यहां पर मैं एसएससी सीजीएल की बजाय केट का लेवल लेके चलूंगा, और आपको पता है केट का जो लेवल है वो एसएससी सीजीएल से 10 गुना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पटवार है, ग्राम सेवक है, सीईटी है, एसआई के जो बच्चे वगैरह हैं, कि उनके लिए मैथ्स का इसमें क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। बेसिक से लेंगे तो आप भले ही कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें, आपको एक एक चीज बहुत बेहतरीन समझ में आएगी, और बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एक हायर लेवल तक। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से दूरी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं दूरी को छुपा लेता हूं तो देखो बराबर में क्या बच रहा है। दूरी को छुपाने के बाद में बराबर में चाल और समय बच रहा है। ध्यान से देखिए, दूरी का फॉर्मूला हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो दूरी को छुपा लिया, चाल और समय जब भी बराबर में आएंगे इसका मतलब हम उनको गुणा करेंगे। अब जैसे चाल को छुपाया तो दूरी बटा समय, समय को छुपाया तो दूरी बटा चाल, दूरी को छुपाया है तो दूरी को छुपाते ही क्या बचा, चाल और समय बराबर में है, इसका मतलब गुणा में है। तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है अपना चाल गुणा समय। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखेंगे, अगर आपको चाल के लिए देखना है तो चाल को छुपा लिया, चाल को छुपाते ही देखिए क्या बच रहा है, दूरी बटा समय। चाल को छुपा लिया तो चाल को छुपाते ही क्या बच रहा है, दूरी बटा समय। ऐसे ही आप एक बार खुद सोचिए, अगर मैं समय को छुपा लेता हूं, अगर मैं समय को छुपा लेता हूं तो समय को छुपाने के बाद में देखिए क्या बच रहा है, दूरी बटा चाल। समय को छुपाने के बाद बच रहा है दूरी बटा चाल। समय को छुपाने के बाद बच रहा है दूरी बटा चाल। बात को समझिए, टॉपिक है अपना समय, चाल एवं दूरी। इसमें पहला फॉर्मूला अपन ने देखा, दूरी बराबर है चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, कमेंट्स आप करते जाइए, आपके कमेंट्स का जवाब भी आपको दिया जाएगा। और बात जो कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। तो एक बार हम क्या करेंगे, दूरी, चाल और समय के बेसिक यूनिट्स कौन से होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। जैसे सबसे पहले मैंने दूरी ले लिया। दूरी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन अपने यहां पर दूरी के जो यूनिट्स काम में आने वाले हैं वो हैं किलोमीटर और मीटर।
साथ में आप नोटबुक रखिए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, साथ में आप नोट्स बनाते जाइए। दूरी के यूनिट्स जो अपने यहाँ समय चाल दूरी में काम में आएंगे वो है किलोमीटर और मीटर। इनका रिलेशन हम देखते हैं तो हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, या मैं बोलूं 1 मीटर तो बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। अर्थात यदि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा 4000 किलोमीटर, और आप चाहते हैं कि मैं इसको मीटर में चेंज करूं, तो अभी अभी मैंने बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से गुणा करें। तो 4 को 1000 से गुणा किया तो आ गया 4000। फिर से सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा अगर आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो 1000 से गुणा करते ही आ गया 4000 मीटर। जैसे मान लो, फिर से समझिए कि मैंने लिखा 70 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो 70 को 1000 से गुणा किया तो आ गया 70,000 मीटर। मान लो प्यारे विद्यार्थियों आपके पास यूनिट जो हैं वो आपके हैं मीटर में। ये आपको मैंने लिख दिया 5000 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम 1000 का भाग देते हैं, तो 1000 का भाग दे दिया, तो ये आपके पास में आ गया 5 किलोमीटर। टॉपिक है समय चाल एवं दूरी। समय चाल दूरी में सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको इनके यूनिट समझाता हूं। यूनिट्स में सबसे पहले हमने दूरी की बात की कि दूरी के कौन कौन से यूनिट्स अपने काम में आएंगे। तो दूरी के जो यूनिट्स काम में आने वाले हैं वो एक है किलोमीटर और एक है मीटर। दूरी के मैंने बोला बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इसमें आपके जो यूनिट्स काम में आने वाले हैं वो है किलोमीटर और मीटर। तो किलोमीटर और मीटर में मैंने आपको बोला कि 1 किलोमीटर में बोल दो 1000 मीटर, या 1 मीटर में बोल दो 1/1000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, जबकि 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर, अर्थात मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। क्या आवाज वगैरह आपके पास एकदम क्लियर आ रही है? सभी बच्चे ठीक से सुन पा रहे होंगे? दैट्स गुड। चंपा वगैरह की बात कोई करेगा नहीं? चलो ध्यान से सुनते जाना। प्यारे विद्यार्थियों, दूरी के बाद हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स ले रहे हैं समय का। समय के जो यहाँ पे यूनिट्स हमारे काम में आने वाले हैं, टाइम का जो यूनिट्स काम में आने वाला है वो है घंटे में, मिनट में और सेकंड में। कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल उतावलापन ना करें, ये ना सोचे कि सर ये चीजें तो आती हैं। मोस्टली बच्चों को आती होंगी, लेकिन 100 में से 2% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक पता नहीं होता। तो टॉपिक में बेसिक से ही लूंगा, उसके बाद आप देखिए बहुत बेहतरीन अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। अगर इस आप 3 से 4 वीडियो लगातार देखोगे तो आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंस का पता लगेगा, और आपने कहीं पर कैसा भी पढ़ रखा होगा, हर व्यक्ति और हर टीचर अपनी तरफ से अच्छा हर्ट्स लगाता है, लेकिन आप शुरुआत की 3 क्लास से इतने सारे नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, इतने सारी बेसिक चीजें जानोगे कि फिर आपको मैं बोलूंगा ही नहीं, आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि हमें नोट्स बना के या किस हिसाब से पढ़ना है, या आज तक हमारा स्कोर अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा था। समय की इकाइयां घंटे, मिनट और सेकंड। तो इन मिनट्स को आप समझिए, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। एक घंटे में अगर हम सेकंड की बात करें
तो आप देखिए 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 घंटे में मैं 60 मिनट लिखूंगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। अब एक बार आप लोग मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 3600 सेकंड कैसे यूज में लेना है? कभी भी घंटे वाली इकाई को मिनट में बदलना है। घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, जबकि मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दें। फिर इसको देख के समझिएगा, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो बोलिए क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, जबकि सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। फिर से समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो बोलिए क्या करेंगे? 3600 से सेकंड, 3600 से गुणा करें, और सेकंड को घंटे में बोल रहे हैं, बदल रहे हैं, तो 3600 का क्या देंगे? भाग। आप कमेंट्स में बताते जाइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहे हैं, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, जैसा हम क्लास 4th 5th वगैरह में पढ़ते थे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बोला 4 घंटे हैं और 4 घंटे को आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम बात कर चुके हैं कि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 4 को आप 60 से गुणा करोगे तो आप बोल दोगे सर 240 मिनट हो। जबकि अगर मैं आपसे आपको यहां पूछता कभी 300 मिनट हैं और इस मिनट को मेरे को घंटे में बदलना है, तो मैंने अभी भी बोला घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, जबकि मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का देंगे भाग। 60 का भाग दिया तो आ गया 5 घंटे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास 3 मिनट है और इन 3 मिनट को अपने को सेकंड में बदलना है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो आ गया अपने पास में 180 सेकंड। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे के टाइम को आपको सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए आप 3600 से गुणा करें, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो आप बोल दो कि 7200 सेकंड आपके पास आ गए। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इसलिए मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, इसलिए घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा, जबकि सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 का भाग। तो पहले हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं समय, चाल एवं दूरी। समय, चाल, दूरी मैंने आपको बताया कि हम इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, और बेसिक इंफॉर्मेशन के तो दौरान मैंने आपको सबसे पहले दूरी बताई। दूरी में किलोमीटर और मीटर लिया, और इसके बाद हमने समय लिया, तो समय की यहाँ जो यूनिट्स काम में आने वाली है वो है घंटे, मिनट और सेकंड की। अब आगे चलेंगे और आगे चल के हम देखेंगे कि समय, चाल एवं दूरी में दूरी के यूनिट्स देखें, समय के यूनिट्स देखें, तो अब हम चाल के यूनिट्स देखेंगे। प्यारे बच्चों, चाल स्पीड होता ही क्या है? स्पीड होता है आपका दूरी बटा समय। स्पीड होता है दूरी बटा समय। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो डिस्टेंस और टाइम के यूनिट से बनेगा। मतलब स्पीड के यूनिट में ऊपर तो आएगी दूरी की इकाई और नीचे आएगी समय की इकाई। तो जैसे इस बात को पूर्ण ध्यान में रखें, तो दूरी की इकाई क्या होती है? किलोमीटर होती है। या तो क्या होती है? मीटर होती है, जो अपने यहाँ काम में आने वाला है। तो सेंटीमीटर में चलेगा नहीं भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा एक व्यक्ति 2 सेंटीमीटर चला, तो चलना हुआ ही नहीं, चलना कम, बेइज्जती ज्यादा हुई। तो ध्यान से सुनना, किलोमीटर और मीटर है, तो यहां पर मैंने बोला चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ऊपर तो यूनिट आ गया दूरी का, नीचे आ गया समय का।
ऊपर दूरी का यूनिट है, नीचे समय का, तो नीचे समय का यूनिट क्या आ सकता है? आवर्स में आ सकता है, मिनट में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है। मैंने बोला हावर्स में आ सकता है, मिनट में आ सकता है और सेकंड में आ सकता है। तो वही जो मोस्टली आपके काम में आने वाले हैं, जो मैंने बोला आपको इस चैप्टर के लिए जो जरूरत है हमें, वो यूनिट्स क्या बने, वो यूनिट्स अपने पास में बने। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय में चाल के यूनिट्स क्या बने? अब आप जनरली यही पढ़ोगे, चाल का यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति सेकंड। इनमें भी प्यारे बच्चों मोस्टली आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड। इनको एक्सचेंज कैसे करते हैं वो भी थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपका स्पीड जो दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और इससे अपने को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। इसे अपने को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो बताओ किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 1000 होते हैं। एक घंटे में सेकंड कितनी होती है? तो आप बोलोगे 3600 होती हैं। इनको अगर मैं कट करता हूं तो क्या आता है? 5/18। बहुत सारे बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन पढ़ाते समय पूछता हूं कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो बता देते हैं कि 5/18 से गुणा करते हैं। और जैसे ही मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो 50% स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि बचपन में हमें बता दिया गया कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में है, इसको 18/5 से गुणा कर लो तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हमें ये बात याद रखनी है, लेकिन मैथ्स में हमेशा हमें क्या, क्यों, कैसे का जवाब पता होना चाहिए। कोई भी ट्रिक नहीं होती है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट से हम कितने भी कम समय में प्रश्न को कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, जनरली आप इस बात को याद रखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को, चाल यदि आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम उसको 5/18 से गुणा करते हैं, और चाल यदि आपकी मीटर प्रति सेकंड में है और उसे आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो उसको आप 18/5 से गुणा करते हैं। फिर मेरी बात को सुनना, ये याद भी रखना आपको, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हमने अभी भी समझा कि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में थी और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, तो हमें पता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, ये दूरी में समझाया। घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा, इनको जब कट किया तो क्या आ गया? 5/18। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीड जो आपका है वो मीटर प्रति सेकंड में है और इससे अपने को चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में, तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप देखोगे, बताओ मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? अभी कुछ बच्चे फिर भी 10% के दिमाग में ऐसे आ जाता है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। नहीं, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग, भाग का मतलब इसके अपोजिट साइड में लिखना है। जैसे घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा, इसके बराबर में आ रहा है मतलब गुणा हो रहा है, लेकिन सेकंड को घंटे में बदलना है 3600 का भाग मतलब अपोजिट साइड में, और इससे जब कट किया तो यह आया 18/5। तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप में से जो भी बच्चे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे, कभी भी आपसे कोई पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं वो बात भी आपको मैंने समझाई है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे 18/5 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये बात भी मैंने आपको समझाई है। प्यारे बच्चों इसी के बारे में आपको स्पीड के बारे में कुछ चीज और समझाना चाहूंगा। देखिए स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इकाई कैसी भी आ सकती है। जैसे मान लो आपकी जो इकाई है वो किलोमीटर
प्रति मिनट में ही है, और इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। एक बार सभी बच्चे सोच के देखें किससे गुणा करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं। आपका स्पीड है किलोमीटर प्रति मिनट में, और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज है, सर ये मिनट है या मीटर है, तो ये आपके सोचने की बात है। मैंने बोला चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो प्यारे बच्चों, ऊपर तो इकाई आती है दूरी की और नीचे आता है समय का। तो नीचे जो भी दिख रहा है मतलब ये समय है, समय है मतलब ये क्या है, सेकंड दिखा रखा है। नीचे ये इकाई दिख रही है, तो आप ही बताओ क्या नीचे मीटर आ सकता है क्या? नहीं, नीचे तो समय आता है। समय आता है मतलब क्या आएगा, मिनट आएगा। ध्यान से देखिए, चेंज करने का तरीका आप समझिए, याद मत कीजिए। क्योंकि मान लो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना याद कर लिया, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना याद कर लिया, लेकिन इसमें तो यूनिट्स को हम बहुत सारे प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो कितनी बातें आप याद करोगे? तो जैसे इसको चेंज करना सीखिए एक बार के लिए। किलोमीटर में है और इसको मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप बोलोगे सर 1000 से गुणा। फिर मैं कहूंगा मिनट है, मिनट को किसमें बदलना है, तो आप बोलोगे सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे 60, 60 से गुणा कर लिया। इसको जब कट किया तो क्या आ गया, 50/3। तो ऐसे रूल बना के याद करोगे तो रूल तो बहुत सारे हो जाएंगे। अभी आप बोल दोगे कि किलोमीटर प्रति मिनट को 50/3 से गुणा करने पे वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। जैसे अपोजिट, मीटर प्रति सेकंड को 3/50 से गुणा करने पे वो किलोमीटर प्रति मिनट में बदल जाएगा। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लो एक बार आप में से देखिए सबसे पहले कौन जवाब बता रहा है, इस बात को मैं देखूंगा। मीटर प्रति हावर में आपका स्पीड है और इसे अपने को बदलना है मीटर प्रति मिनट में। बताओ किससे गुणा करें? मैं आपके जवाब का ही वेट कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मीटर प्रति हावर में है और मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो मीटर प्रति हावर में है और मीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो ऊपर वाला तो सेम है, मीटर मीटर। लेकिन घंटे में क्या, मिनट, तो क्या लिखेंगे 60। तो आप इजीली बता सकते हैं कि मीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 1/60 से। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि समय, चाल और दूरी में कौन सी बेसिक यूनिट्स होती हैं। ये और चीजें मैं आपको साथ में समझाते जाऊंगा। एक बार के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ मैं आपको चीजें समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैंने लिखा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। एक चीज मैं बार बार बोलूंगा आपको, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, समान। समय, चाल, दूरी में जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसको यदि आप प्रश्न को ठीक से समझ के देख रहे हैं तो 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें इन तीनों में से आपको कोई तो एक चीज कांस्टेंट मिलेगी, कोई तो एक चीज आपको नियत मिलेगी, सम्मान मिलेगी। बहुत ही रियल केस में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम तीनों ही वेरिएबल में हो। तो आगे जब भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैं आपको हर क्वेश्चंस में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। तो प्रश्न को पढ़ते ही मुझे आप ये बात बताओगे कि इसमें कांस्टेंट क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको ये कहा कि एक व्यक्ति द्वारा 3 दूरियां तय की जा रही। मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस आप साथ में लिख सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 3 दूरियां तय की जा रही हैं और इन 3 दूरियों को तय करने के दौरान लगे समय का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। फिर मैंने कहा तो बताइए चालों का अनुपात क्या होगा। आंसर आप बताइए। एक बार मैं आपके आंसर का वेट करूंगा।
प्रश्न मेरा फिर से सुन लेना। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति द्वारा 3 दूरियां तय करने में रहे समय का अनुपात 2:3:4 है, तो इस दौरान रही चालों का अनुपात क्या होगा। मैथ्स की क्लास माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर ही आएगी। और जो ये माइंड कोचिंग सीकर का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने आपको बोला कि राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस एसआई है, लोको पायलट है, वनपाल वन रक्षक वगैरह है, एलडीसी वगैरह है, सीईटी फाउंडेशन बैच है। ये सारे बैचेज आपको माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको धीरे धीरे प्रत्येक सब्जेक्ट आपकी चालू हो जाएंगी। अभी आपकी एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ्स की क्लास चालू हो गई है। और मेरे द्वारा जो कोर्स कंटेंट यहाँ पे लाया जा रहा है, वो मैंने आपको कहा कि मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स इस पे करवाऊंगा, एडवांस मैथ करवाऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपको करवा ही रहा हूँ, ये सभी को पता ही है। इसके साथ ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो फिजिक्स के अंतर्गत यहाँ एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स का पूरा कंटेंट मैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए लाऊंगा। इसके अलावा मेरा एक चैनल और है, और उस चैनल पे अभी जैसे ही वीडियो स्टार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। उस पे मैं आईआईटी और पीएमटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स के चैप्टर्स लेके आता हूं। वो आईआईटी और पीएमटी के अकॉर्डिंग ही फिजिक्स चलता है। जो फिजिक्स एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए वो यहाँ चल रहा है। फिलहाल हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो इसके लिए आप बता सकते हैं कि भाई सभी क्लासेज जो हैं वो माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, उससे थोड़ा अच्छा लगता है। वो एक ठेले वाला था, उसके तो लाइक आए थे 20 और मेरे कल 10 थे। वो मेरे को देख के हंसता रहा था, तो मैंने भी सोचा कुछ चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह तो बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल लोग ये सीखना अच्छा पसंद करते हैं कि चाउमीन कैसे बनाते हैं, बर्गर कैसे बनाते हैं। तो फिर बात तो उस पर वर्क स्टार्ट करें। चलो ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चन बोला था एक व्यक्ति द्वारा भी आंसर आया नहीं है किसी के द्वारा। एक व्यक्ति द्वारा 3 दूरियां तय करने में रहे समय का अनुपात 2:3:4 है, तो इस दौरान चालों का अनुपात क्या रहा होगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आएगा सी एंड डी। निर्धारित नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने हो सकता है इनको इनवर्स में लिख के 1/2, 1/3, 1/4 लिख के किया होगा, या 2 को छुपा के 3x4 किया होगा, 3 को छुपा के 2x4 किया होगा, 4 को छुपा के 2x3 किया होगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आपने ऐसा हल किया है तो बिल्कुल गलत किया है। ये सिर्फ और सिर्फ वजह है कॉन्सेप्ट की। जो चीज मैंने अभी अभी कहा था, कॉन्स्टेंट को समझिए। कॉन्स्टेंट, अभी जो मैंने प्रश्न बोला एक व्यक्ति द्वारा 3 दूरियां, तो दूरियां जो हैं वो आपके पास आ गई 3, मतलब दूरी तो कांस्टेंट नहीं हुई। समय का अनुपात आपको अलग अलग दिया ही है, इसका मतलब समय भी कांस्टेंट नहीं हुआ। चाल आपसे पूछिए, इसका मतलब चाल भी कांस्टेंट नहीं हुई। अब जब तीनों ही चीज कांस्टेंट नहीं हुई और फिर आपको स्पीड का अनुपात पूछा है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसके लिए अपने पास दूरी का भी अनुपात होना चाहिए था और समय का भी अनुपात होना चाहिए। आप जो सोच रहे हैं वो प्रश्न कब होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपको ये बोलता कि 3 व्यक्तियों द्वारा एक दूरी तय की गई। अब इस बात को समझिएगा। मैंने कहा 3 व्यक्तियों द्वारा किसी दूरी को मतलब भी दूरी एक ही है। 3 व्यक्तियों द्वारा किसी दूरी को तय करने में या किसी एक दूरी को तय करने में रही चालों का अनुपात या रहे समय का अनुपात, मान लीजिए मैंने आपको कहा 2:3:4 है, तो बताइए इस दौरान चाल का अनुपात क्या रहा हो। वो समय का देके चाल का पूछ ले या चाल का देके समय का पूछ ले। प्रश्न फिर सुनिएगा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैंने बोला 3 व्यक्तियों द्वारा किसी दूरी को तय करने में रहे समय का अनुपात 2:3:4 है, तो इस दौरान चालों का अनुपात क्या रहा होगा। पिछला प्रश्न क्या था, आप वीडियो को बैक करके बाद में वापस देख सकते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। ये अंतर समझ में आएगा तब ही टॉपिक की समझ में आएगी,
तब ही आप बोल पाओगे कि हाँ मैं टॉपिक का फाउंडेशन जानता हूं। यहां पर क्या है, दूरी एक ही है सबके लिए, तो डी कांस्टेंट हो गया, डी कांस्टेंट हो गया। प्यारे बच्चों अब देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डी कांस्टेंट हो गया, इसकी मतलब मैं एक लिख दूंगा। जैसे ही डी कांस्टेंट हुआ तो आप ये बोल दोगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम। तो जब ये आप बोलते हो ना कि दूरी का अनुपात देके समय का पूछ लो, या समय के देके दूरी का पूछ लो, या दूरी कांस्टेंट है तो चाल का देके समय का पूछ लो, समय का देके चाल का पूछ लो। अभी जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको कि चाल और समय एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, तो चाल और समय एक दूसरे के तब इनवर्स होते हैं जब डी कांस्टेंट होता है। अब डी कांस्टेंट है तो आप इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ छुपाने की विधि से लिखते हैं, 2 को छुपा लिया 3 गुणा 4 12, 3 को छुपा लिया 2 गुणा 4 8, 2 को छुपा लिया 2 गुणा 3 6। लेकिन बेसिक समझने के लिए मैंने आपको क्या बोला, टी और एस एक दूसरे के इनवर्स में, टी और एस एक दूसरे के इनवर्स में है, क्योंकि डी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है उसकी जगह एक लिख लेते हैं, बीच में समानुपात का निशान लगा लेते हैं। तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लेकिन कब, जब दूरी नियत हो, जब डी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे डी कांस्टेंट है तो मैं लिख दूंगा 1/2, 1/3, 1/4। यहां पर हम गुणा करेंगे इनके एलसीएम से, तो एलसीएम इनका 12 है, तो सबको आपने 12 से गुणा कर दिया, तो आपके पास स्पीड का जो रेशियो है वो आ गया प्यारे बच्चों 6 4 और अभी अभी मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की थी, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, टॉपिक की समझ क्या है। तो मैंने आपको ये कहा था कि समय, चाल एवं दूरी जो है इनमें से कोई एक चीज कांस्टेंट मिलती है, तो हमें प्रश्न में ये पकड़ना है कि यहाँ कांस्टेंट क्या है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बोला था, जैसे मैं भी आपको ये बोल दूं, मान लो कि एक व्यक्ति द्वारा 2 दूरियां तय की जा रही हैं, एक व्यक्ति द्वारा 2 दूरियां तय की जा रही हैं, इस दौरान समय का अनुपात है 5:4। फिर मैंने कहा चाल का अनुपात बताओ, तो आपका आंसर CND आएगा। क्यों, एक व्यक्ति द्वारा 2 दूरियां तय की जा रही हैं, तो डी कांस्टेंट नहीं है, डी कांस्टेंट दिया भी नहीं, एस पूछा है, दूरियां तो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो उनका अनुपात देना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर रहेगा CND, कैन नॉट डिफाइंड। अगर यही बोलता कि 2 व्यक्तियों द्वारा किसी दूरी को तय करने में, 2 व्यक्तियों द्वारा किसी दूरी को तय करने में समय का अनुपात जो है वो है 5:4, और फिर पूछता कि चाल का अनुपात क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति द्वारा, 2 व्यक्ति द्वारा किसी दूरी को तय करने में, तो व्यक्ति 2 है लेकिन दूरी एक है, मतलब डी कांस्टेंट हो गया, और डी कांस्टेंट होते ही एस और टी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। मतलब अगर समय का अनुपात 5:4 है तो चाल का अनुपात 4:5 हो जाएगा। आज मैंने इस टॉपिक में आपको थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश की है। क्लास अपनी लंबी रहेगी, 1 आवर से भी काफी लंबी रहेगी, मतलब लगभग 1.5 घंटे के लगभग क्लास रखेंगे अपन, 1.25 से 1.5 घंटे के लगभग। लेकिन आज पहला क्लास है, और पहला क्लास होने के कारण जितना भी ये वीडियो हो पाया है उतना ठीक है। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि क्लास रेगुलरली आपको मिलने वाली है, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, और एनडीए नेवी एयरपोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स का भी बहुत बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने वाला है। बाकी अदर क्लासें भी अधिक से अधिक क्लासें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप बने रहिए माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कल 9 बजे सेम टाइम पर, और तब तक के लिए आप इस टॉपिक को एक बार समझिए। मैंने एक बार फिर बोला है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको 3-1 वीडियो के बाद लगभग समझ में आने लगेगा। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं उनको पता ही है, एक बार मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हम बहुत बेहतरीन लेवल तक चलेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको पढ़ के आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुन रहे हैं, और धीरे धीरे आपको ऐसे लगेगा कि मैथ्स में हमारे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप पूरे कोर्स कंटेंट को मेरे साथ कवर करते रहेंगे नोट्स बना के, तो मैं जहां तक मानता हूं कि आपने जो अपने नंबर का आकलन कर रखा है उससे आपको प्लस मिलेगा, क्योंकि माइंड कोचिंग क्लासेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हुए हैं जो 100/100 का स्कोर प्रत्येक एग्जाम में करते आए हैं। जैसे
सीजीएल वगैरह है, पटवार वगैरह है, एलडीसी वगैरह है, तो हर बार रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर लाते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई यूनिक हूं, नहीं। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा के स्टार्ट किया जाए और बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया जाए। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड।